जय मसीह की चर्च। क्या आप आनंदित है? यदि है तो जोर से कहेंगे यीशु जिंदा है, और जोर से यीशु राजा है, यीशु आने वाला है। और जैसे ही आने वाला है बोलते हैं तो सब लोगों को घबराहट से लगती है, अरे रे अरे रे अरे रे, मैं जाऊंगा कि नहीं, मैं जाऊंगी कि नहीं, मैं जाऊंगी कि नहीं, है ना। तो यीशु जल्द ही आने वाले हैं और हमें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए, ताकि हम उसके साथ में नीले आसमां के पार जाएंगे, जहां कौन रहता है? मेरा यीशु रहता वहां। सबको आता है ना ये वाला गाना? कौन सा गाना वंशु? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मिलके गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और चर्च सब लोग जाएंगे। हालेलुया। कहे कि हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हम सब हमारा परिवार भी जाएगा, हमारा परिवार है ना। वरना क्या फायदा कि यदि हम सिर्फ अकेले ही चले गए और हमारा परिवार कहीं और रहेगा, वो चिल्लाएगा तो हमको दर्द होगा ना। हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार लोग कहीं और जाएंगे, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो हमें कितना दर्द होगा। इसलिए हम भी जाएंगे, अपने परिवार को भी साथ में लेके जाएंगे। हालेलुया। तो अब ये समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों में जाएंगे, और जिनके पास भी गवाहियां है जल्दी जल्दी आगे आ जाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत अद्भुत गवाहियां हम सुनने जा रहे हैं। और इससे पहले हाँ जल्दी जल्दी आगे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी कुर्सी खाली करेंगे। और मैं गवाही देती हूँ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, संडे के बाद शायद मंडे या ट्यूसडे की बात है। पास्टर जी बाइक से कहीं जा रहे थे अपने काम से, और इतनी स्पीड से पीछे से एक कार वाले अंकल जो शराब पिए हुए थे, इतनी स्पीड से वो कार से सबको मारते हुए आ रहे थे, सबको उड़ाते हुए आ रहे थे। और पीछे से जोर की आवाज आई, वो चिल्ला रहे थे कि पकड़ो 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 करके। एक गाड़ी 2 गाड़ी को उड़ाते हुए गया और सामने आ ही रहा था, और आगे पास्टर जी की बारी थी। किसकी बारी थी? पास्टर जी फोन पे शुरुंदा भैया से बात करते हुए बाइक चला रहे। बहुत बार मना करते हैं फोन पे किसी को बाइक चलाते समय बात नहीं करना है, ना तो कार चलाते समय, क्योंकि ध्यान अपना बटा हुआ रहता है। लेकिन पास्टर जी ऐसा फोन और ऐसी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अब पीछे से आवाज आ रही, चिल्ला रहे उसको पकड़ो पकड़ो, और वो इतना शराब पिए वो सबको उड़ाते जा रहा था। और इनको कुछ नहीं समझा, सीधा इन्होंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट में, वो चर्च है गोरा बाजार में, आपने देखा होगा, उस साइड में इन्होंने अपनी गाड़ी टर्न करके हाथ करके रखता है हमारी सुरक्षा में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक बड़े खतरे से पास्टर जी को बचाया। हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते। और आइए ऐसी अद्भुत गवाहियां और सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अभी बीते सप्ताह मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एडमिट करना पड़ा था विक्टोरिया हॉस्पिटल में। एडमिट थे, मतलब इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वो एक दिन एडमिट भी थे हॉस्पिटल में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दूसरे ही दिन वो डिस्चार्ज हो गए थे, क्योंकि उन्हें आराम लग गया था। लेकिन जब रिपोर्ट आई उनकी, मतलब ब्लड की जांच कराए, सीबीसी वगैरह सब कराए, तो रिपोर्ट में पीलिया आया। बोले डॉक्टर बोले हल्का सा पीलिया है, जिसे 10 दिन की दवाई खाना पड़ेगा, और लीवर में थोड़ी स्वेलिंग है। तो उन सब चीज़ की दवाई दिए थे, बोले 10 दिन खाना पड़ेगा। प्रभु के दास दासी आए थे दोनों जन, तो उन लोग ने भी प्रार्थना की सारी चीज़ें। और वो जब 5 दिन हुआ, 5 दिन में ही उनने पूरा कवर कर लिया, 5 दिन में ही वो खड़े हो गए और काम पे, ड्यूटी पे जाने लगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे बेटे को भी प्रभु ने चंगा किया। हमारे हस्बैंड के बाद उसको भी फीवर आया, और फिर उसके बाद मेरे को भी ऐसा ठंड सा लगने लगा। मेरे को लगा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने तोड़ा अपने जीवन से उस चीज़ को, और मैं जयवंत हुई। सच में मुझे कोई फीवर नहीं आया, और मैं यहाँ अच्छी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अभी जब मैं आराधना कर रही थी, ऐसा लगा कि मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा। मैं सोची वचन भी हो गया, आराधना भी होगी, भैया कैसे आ गए। अभी से सब मतलब प्रार्थना होने लगी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि प्रभु ने मुझे एक नया स्पर्श दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ।
और चर्च सैम भैया बता रहे थे कि आप कुछ अनुभव को इस समय अपने जीवन में, हो सकता है आप स्पर्श को या फिर कोई स्वर्गदूत कुछ ध्वनि आपको सुनाई देगी, कुछ गुनगुनाहट को सुनेंगे। वाकई में जब आप एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से तो वैसा आपके जीवन में होता है। आइए और हम गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है। मैं अपने जमगांव की गवाही दे रही हूँ, जहाँ पे मेरे सास ससुर दादा लोग रहते हैं। वहाँ पे ऐसा हुआ कि मम्मी लोग यहीं थी, हमारे सास ससुर लोग यहीं पे थे, जबलपुर में कछियाना में थे। तो उनके यहाँ की जो मेन चाबियाँ रहीं वो हमारे दादा ससुर के पास थी, वो गांव में रहे। तो वो चाबी रही तो खेत में गुम गई। शाम की बात थी, वही 6-7 बजे की करीबन की बात थी। अब अंधेरे में तो वो ढूंढ नहीं सकते। तो फिर मम्मी पापा लोग को जब फ़ोन में ऐसी खबर मिली कि चाबियाँ गुम गई हैं, वो मिल नहीं रही हैं, तो मम्मी पापा हमारी चिंता में डूब गए। मैं बोली नहीं पापा मम्मी चिंता नहीं करो, परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने ऐसा मम्मी को बोला और पापा को, तो पापा बोलते ठीक है। मम्मी बोलती नहीं चाबी गुम गई, कुछ भी हो सकता है, कोई रात में कुछ भी निकाल सकता। मैं बोली नहीं, जिस खुदा पे तुम विश्वास करते हो उसको जानो, पहचानो कि वो कितना अद्भुत और चमत्कारी है। और जब फिर मैं यहाँ से सुबह सुबह चर्च गई, मुहर्रम वाले दिन की बात, मैं सुबह गई तो फिर मैंने जाके एकदम से पूछा, मैंने बोली पापा घर की चाबी मिली क्या? तो बोलने लगे हाँ दुर्गा मिल गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि रातों रात शायद कुछ भी हो सकता था, लेकिन जिस खुदा पे हम विश्वास करते वो इतना अद्भुत और चमत्कारी है कि उसने हमारी चाबी खेतों में कीचड़ों के बीच से निकाल के दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। किसी का एटीएम प्रभु दिलवा रहे, जिसका एटीएम कीचड़ में गिर गया था, अब चाबियां भी कीचड़ में गिर गई थी, वो भी परमेश्वर ने मदद किया मिलने में, ढूंढने में। हालेलुया। चर्च हर बातों में हमको परमेश्वर पे डिपेंड हो जाना है। चाहे चाबी गुमे, चाहे सोने का कुछ भी गुमे, चाहे एटीएम गुमे, कुछ भी आपका चीज गुम जाता है, कुछ भी हो जाता है, बुखार आ जाता है, कुत्ते ने काट दिया, कुछ भी क्यों ना हो, हमें हर बातों में सिर्फ और सिर्फ किस पे आधारित होना है, किस पे निर्भर होना है? परमेश्वर। तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा ही को स्मरण किए करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आइए ताली बजाते, तालियां नहीं बजा रहे आप लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे 1 साल से मेरे पैर में, गठान में, पंजे में बहुत दर्द था और ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी, वचन बोल रही थी, बट ठीक ही नहीं होता था। तो मैं यही वचन बोलती थी कि मैं यहोवा की बाट जोहती रहूँगी। तो मैंने बोला सब अच्छे होते हैं और मैं क्यों नहीं हो रही हूँ। मेरे कमर में भी बहुत दर्द होता था, हाथ लगा के मैं उठती थी, बैठती थी, और अभी और फिर अचानक से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है और दर्द भी चला गया है। तो 1 साल तक मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, दवाइयाँ भी की, लेकिन आराम ही नहीं लग रहा था। पर फिर प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। मैं गवाही दूंगी। मेरा बेटा डेविड, वो बुधवार मुहर्रम के दिन सुबह से उसको है ना दस्त लग रहे थे, उसकी तबीयत खराब थी, फीवर था, लेकिन कम था। तो ऐसे ही चलता रहा, मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आ गए, आराम नहीं लग रहा था। तो फिर भी प्रार्थना में जुटे रहे, लगे रहे। तो कल से, आज संडे था, शैतान को पता था कि कल संडे है, इन लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो कल से डेविड को पलटी भी होने लगी, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें रोकना चाहता कि ये लोग संडे को ना जाएं, प्रभु की महिमा ना करने पाएं, लेकिन हमने अपनी हर एक रुकावट को कैंसिल किया। हमने ग्रेस फेथ में डाला, हमारे पास्टर जी ने फ़ोन लगाया, तुरंत भैया दीदी ने दोनों ने प्रार्थना किए डेविड के लिए, और डेविड उसी समय से खड़ा हो गया और कुछ खाया भी है, ना वो पलटी किया और ना वो लैट्रिन गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उसे संभाला और वो पूर्ण रीति से चंगा भी करेगा। और मैं एक गवाही और दूंगी।
महीने भर से अधिक हो गए। तो मेरा ये हाथ ऊपर ऐसा उठ नहीं रहा था, दर्द था बहुत, पूरे हाथ में दर्द था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, मैं किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई इलाज दवाई नहीं कराई, ना दवा खाई। प्रभु का धन्यवाद हो, बस प्रार्थना में मेरा हाथ चंगा हो गया। सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ और दीदी भैया का धन्यवाद देती हूँ, जिन जिन लोगों ने प्रार्थना की सभी को धन्यवाद देती हूँ। आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रभु यीशु का कि जब मैं यहाँ चर्च नहीं आती थी तो मैं बहुत परेशान थी अपनी माँ को लेकर। वो बहुत बीमार रहती थी, तो मतलब उनको बहुत चक्कर आता था और बहुत बीमार रहती थी और उनको आए दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। और मतलब शैतान उन्हें परेशान करता था, तो हम उन्हें बाबा के पास भी ले जाया करते थे हर बार। मतलब ऐसा करते करते 1.5 साल हो गया और फिर क्या बोलते हैं, मतलब बहुत भटकी हूँ मैं, बहुत भटकी हूँ उनको। मतलब कि बहुत सारे हॉस्पिटल ले जाना और बहुत सारे बाबाओं के पास, बहुत सारे मंदिर दरगाह में बहुत जगह घूमी हूँ। उसके बाद कहीं जाके मैं चर्च पहुँची। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मैं जब यहाँ पर आऊँगी तो वो ठीक हो जाएंगी। और मैं जब से 8-9 महीने हो गए मुझे यहाँ आते, मैं अपने दिमाग में बहुत परिवर्तन देख रही हूँ। अब मैं हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती हूँ उनको, बस यही दुआ करती हूँ कि पूरी तरीक़ा से वो ठीक होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं पिछले संडे में घर गई तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कूलर काफ़ी दिन से बंद था, तो मैंने बोले इसको चेक कर लेती हूँ। तो मैं स्विच बंद नहीं करी और वो क्या बोलते हैं, तो मुझे अचानक से करंट लग गया और 5-6 कदम मैं पीछे आई और मुझे ऐसा लगा कि बस हो गया, काम ख़त्म हो गया मेरा। तो फिर मम्मी मुझे छूने की कोशिश करी, मतलब छुड़ाने की, कि मुझे करंट लग रहा है ऐसा करके। तो मम्मी भी नहीं छुड़ा पाई मुझे। फिर अचानक से मेरा हाथ निकल गया और मैं थोड़ा सा, मतलब लग रहा था बिल्कुल भारी भारी सा शरीर, बेहोश भी होने लगी थी मैं। फिर अचानक से नंदिनी हमारे घर के पास से निकली, तो फिर वो आई, प्रेयर किया, उसने प्रार्थना किया मेरे लिए थोड़ी देर में, बहुत काफ़ी देर तक मेरे साथ 1.5-2 घंटे वो बैठी रही। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा। ये है कि 1-2 दिन मुझे वीकनेस थी, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। प्रेज द लॉर्ड। और चर्च वाकई में बहुत अद्भुत गवाही है। आंटी, जब हम दीदी के घर पे गए थे तो दीदी और आंटी बता रहे थे कि इन्होंने कर्जा ले लिया था। ये बहुत जगह घूमे कि कहीं तो मम्मी को आराम मिलेगा, और इस प्रकार से जो जितना फीस मांगते थे बाबा जी लोग उतना फीस देते थे, जितना अमाउंट बोलते थे इनके पास नहीं होता था। इन्होंने इधर उधर से मांग कर पैसे दे कर वो गए, जाते रहे, लेकिन फिर भी परेशान रहे। और दीदी इस प्रकार से बता रहे थे कि जब वे परमेश्वर के भवन में आना शुरू किए उन्होंने, तो वो पहले तो आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे, लेकिन अब काफ़ी महीने हो गए उन्हें अस्पताल जाना नहीं पड़ा। परमेश्वर वैद्यों का वैद्य है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। उन्होंने आंटी को चंगाई दिया और हम पूर्ण चंगाई को हम शीघ्र उनके जीवन में देखने जा रहे हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा भी दिया। और ऐसा करंट लगा था उनको अभी संडे को जैसे ही घर गई कि वो करंट से वो जो कूलर था छोटा वाला, वो कूलर आगे सरक रहा था इनके साथ साथ, मतलब कूलर उंगली से चिपक के वो कूलर भी आगे बिल्कुल, और बहुत भयंकर रीति से उनको करंट लगा। फिर नंदनी पहुंची वहां पे, प्रार्थना की उन्होंने, एम्बुलेंस को भगा दी नंदनी ने। इनके घर वालों ने एम्बुलेंस को बुलवा लिए कि एम्बुलेंस ले जा लेंगे। नंदनी बोलती नहीं, डोंट फियर, नंदनी इज हियर। एम्बुलेंस को भगा दी उसने और प्रार्थना की। 1.5 घंटे तक बैठी रही वहां पे, प्रभु का वचन घोषणा करती रही, प्रार्थना करती रही, हियाव देते रही। उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख रहे हो दीदी भली चंगी हमारे बीच में है। परमेश्वर ऐसा अपने लोगों को बचाता है चर्च। हालेलुया। तो आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क इलाज करते हैं डॉक्टर जीसस। हालेलुया। तो आइए हम और गवाहियां सुनेंगे। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है और वो हमारे जीवनों में कार्य कर रहेगा। तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं उसकी महिमा के लिए दोबारा यहाँ पे खड़े होने पाई। और मेरी गवाही ये है कि अभी फ्राइडे को ही मैं जैसे ही कॉलेज से घर गई होंगी तो मेरी नानी खड़ी थी और बाहर ही खड़ी थी। मैं जैसे एंटर भी नहीं हुई हूँ, उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोली कि मेरे को ना चाय पीना है। वो सुबेरे से बहुत चिड़चिड़ कर रही थी और उन्होंने मेरे को एंटर भी नहीं करने दी। वो बोलती मेरे को चाय पीना है, अभी चाय बना के दो।
तो मैंने बोली ठीक है मैं बना के देती हूँ। कि मैं चाय बना रही थी, नानी अंदर चली गई और मैं जैसे ही चाय बना के अंदर लेके गई तो मैंने देखी नानी जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई थी। और मैंने आवाज़ भी लगाई तो लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और वो ऐसे ही लेटी हुई थी। तो मैंने उनको हाथ लगा के चेक किया तो पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी और सांस नहीं चल रही थी। मैंने हाथ की पल्स चेक करी तो उनकी हाथ की पल्स भी नहीं मिल रही थी और मैंने गले की पल्स चेक करी तो गले की पल्स भी नहीं मिल रही थी। उसी टाइम पर मैं डरी नहीं, मैंने तुरंत मुझे एक वचन आया मरकुस 16:17, यदि तू प्राणनाशक चीज़ भी पी जाए तो भी तुझे कुछ हानि नहीं होगी। तो मैंने तुरंत ये वचन के साथ प्रार्थना करी और मैंने नानी को फिर मैंने बुलाई और मैंने जैसे ही उनको नाम लेके बोली उन्होंने तुरंत आंखें खोली और मैंने उनसे पूछी कि आपने क्या खाए हो। तो उन्होंने बोली गोली गोली। तो मुझे समझ नहीं आया गोली गोली करके उन्होंने बोली। जैसे ही फिर मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाई, मम्मी बाज़ार में थी, मम्मी तुरंत वापस घर आई। तो मम्मी ने जैसे ही उनसे बात की उन्होंने चाय भी पी, बिस्किट भी खाई, वो बैठी। मम्मी ने फिर पूछा कि क्या हो गया हैगा, क्या खाए हो करके। तो उन्होंने बताई कि मैंने 4 एबिल की गोलियां खा ली हैं और वो जो गोलियां थी वो रिएक्शन करने लगी थी बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मी को उस टाइम नहीं बताया कि पहले क्या हुआ था उससे पहले। तो मम्मी डर गई बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने और मम्मी ने हम लोग ने तुरंत प्रार्थना की है उनके लिए और हम लोग ने वचनों को रिलीज़ किए कि मेरी नानी नहीं मरेगी वरन जीवित रहेगी और प्रभु के कार्यों का वर्णन करेगी। और तुरंत ही मेरी नानी ने उसी दिन उसी रात में, उनको इतना ज़्यादा वो कॉन्शियस में नहीं थी लेकिन वो सारी बातों को सुन रही थी, प्रार्थनाओं को सुन रही थी और वो बोल भी रही थी। और उन्होंने उसी दिन खाना भी खाया, वो अच्छे से पर उठ के बैठ नहीं पा रही थी, खुद से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर को पूछा कि क्या करें, हम लेके जाएं क्या हॉस्पिटल या नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं 72 घंटे लगेंगे, उनको होश आ जाएगा। लेकिन हमने विश्वास किया कि हमको ना हम कहीं जाएंगे लेके उनको हॉस्पिटल और ना ही हमें कोई दवाई उनको देना पड़ेगा, वो बिना दवाई के ही ठीक हो जाएंगी। मैंने और मम्मी हम लोग दोनों ने प्रार्थना की है और नानी को 40 घंटे के अंदर ही होश आ गया। और जब मैं जब हम लोग चर्च आ रहे थे उससे पहले भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि मैं देख के जाऊंगी ये चमत्कार। तो और मेरी नानी खुद उठ कर बैठी, वॉशरूम भी गई, उन्होंने खाना भी खाया। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें इतना संभाल के रखा। तो सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिली। आमेन। चर्च, नानी बहुत बुजुर्ग है, 2-3 में मतलब ऐसी है नानी की उम्र कि इतनी सारी वो जो दवा उन्होंने कितनी 85 ईयर ओल्ड, कितने साल के नानी 85 साल की है, उन्होंने दवा गोलियां खा लिए। कोई और रहता थी, प्रार्थनाएं नहीं होती, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो दादी अभी कहीं और होती। लेकिन परमेश्वर ने बचाया। प्रार्थना जब हम करते हैं विश्वास के साथ में तो ऐसे रिजल्ट को हम पाते हैं। डॉक्टर बोला 72 घंटे में होश आएगा, नानी सही होगी, लेकिन नानी 40 घंटे में सही हो गई यीशु के नाम में, है ना। तो ये चमत्कार हमारा परमेश्वर करता है। जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए। जल्दी आएंगे भैया। प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदा है। मेरे भाई के पैसे रुक गए थे जो लॉकडाउन के समय से मिल नहीं रहे थे और उससे हम लोग भूल गए थे, लेकिन परमेश्वर को याद था और फिर परमेश्वर ने उसे 70 गुना वापस लौटाया है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी। और गुरुवार के दिन मैं सब्जी बना के गैस बंद कर दी और गैस बंद नहीं हुई थी, वो चालू थी और मतलब लीक हो रही थी। फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो बात से भर गया पूरा घर गैस से। तो मेरी बहन लोग ने बोलती है कि कुछ महक रहा है। तो मैं बोली क्या महक रहा है। तो और उसी टाइम में बाइबल ही पढ़ रही थी और मत्ती पढ़ रही थी। तो फिर जब मैं जाके देखी तो गैस मतलब लीक हो रही थी। फिर मैं जल्दी से बंद करी और मतलब आग भी जल रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस टाइम बहुत बहुत बचाया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता और 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड चर्च, मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहूँगी। मुझे प्रभु ने छोटा सा एक काम बोला था, तो वो मुझे करना था, मेरे दिल में आया था कि हाँ मुझे करना है। और उसी टाइम मेरे MBA का 4th सेम का टाइम टेबल आ गया कि आपको फ़ीस पे करनी है सारी
और एग्जामिनेशन फीस भी। तो कुल मिला के मेरे पास हम पैसे थे, मेरे पास मैंने कर दिए। फिर उसके बाद मेरे पास थे तो पैसे, फिर दीदी ने बोली थी ठीक है चल जो भी होगा मैं कर दूंगी। देखो लोग आपको बोलेंगे दीदी आपने प्रार्थना किया और प्रभु ने हमको चंगा किया, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, बोलेंगे छोटी सी लेकिन रहेगी वो बहुत बड़ी। हालेलुया। तो ऐसा होने जा रहा है, पीपल विल कॉल यू, आपको फोन करेंगे, आपके घर के बाहर लाइन लगेगी और बोलेंगे अरे ये कोई बाबा तो नहीं आ गए यहाँ पे बगल में, है ना। तो लोग आपके घर के बाहर लाइन लगाने लगेंगे आपके लिए कि आपके पास आए कि दीदी नहीं सचमुच परमेश्वर आपके साथ। एक छोटी सी गवाही भी भैया की थोड़ी लंबी रहती है ना, इसलिए हम आराम से सुनेंगे। तो एक फ़ोन आया एक बहन का, और ऑनलाइन देखते हैं वो हमें, जिस बहन का फ़ोन आया उनके भाई कहीं और से ऑनलाइन देखते, उन्होंने बोला था अपनी बहन को कि दीदी का ये नंबर है फ़ोन करना। वो दीदी का फ़ोन आया मेरे पास। अब वो बताने लगी कि दीदी फ़ोन प्रार्थना करना, मेरे घर में परिवार में ऐसी ऐसी दिक्कतें। तो जो दिक्कतें उन्होंने बताया था वो तो मेरे दिमाग में याद थी, मैं उनको ले लेके प्रार्थना कर रही थी। फिर अचानक से जैसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी मेरा सर इतना भारी हुआ और इतना जैसा फटता है कोई चीज में जैसे दरार आती है, क्रैक आती है, वैसा पूरी क्रैक लग रहा था, बहुत सिर दुखने लगा था। तो मैंने बोली आप क्या किसको ऐसी समस्या है कि बहुत फटे जैसा सिर दुखता है? तो बोले राइट मेरे पति को वो क्या माइग्रेन की समस्या है। जब उनको इतना दर्द होता है कि वो असहनीय रहता है, और जैसे ही उसने बोली कि मेरे पति को समस्या है वैसे मेरा सर दर्द चला गया। तो मैं समझ गई भाई इन क्या दिक्कत थी इसलिए मेरा सिर दुख रहा था। और जब मैंने प्रार्थना की वो दीदी बोलती हाँ आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, प्रभु है प्रार्थना, आप सही जा रहे हो। वो इतनी खुश हो गई, बोल रही सही जा रहे हो, आपका ईश्वर है आप। जबकि वो अन्य जाती है, मतलब विश्वासी नहीं है, धोखे से उनने लगा ली, भाई ने बोला दो, और उनको अपने जीवन में पति के शरीर में उनने चंगाई को देखा, परिवार में फर्क देखा। अब वो लगातार फोन करती है ऐसे टाइम पे जब मैं फोन ही नहीं उठाते रहते, है ना। तो परमेश्वर काम करता है फोन पे। जब आप फोन पर प्रार्थना करेंगे वहां पे काम होगा, क्योंकि परमेश्वर दूरियों का मोहताज नहीं है। वो तो आतुर है कि कौन उद्धार में आ जाए, कौन बच जाए, किसका जीवन बच जाए। और बचाने वाले के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर आप ही का इस्तेमाल करेगा। तो सब लोग कहे प्रभु मेरा इस्तेमाल करेंगे, आप मेरा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आप लोगों को चंगा करने जा रहे हैं। कहिए भाई, कहिए विश्वास के साथ कहिए, विकी भी आप भी कहिए, सुमित कहिए, सिमरन कहते जाइए, जितने भाई बहन है, साहिल कहते जाइए, मेरे प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होने जा रहे हैं। दीपा भाभी जोर से, मेरी प्रार्थना, बुआ जी लोग जो गोहलपुर से आइए, मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होने जा रहे हैं। पीछे से जोर से, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ही होने जा रहा है चर्च। अब आराम से बैठेंगे, बहुत अद्भुत गवाही हम सुनने जा रहे हैं। थैंक यू सिस्टर। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है जी। आज बहुत दिनों के बाद मेरे मन में आया, काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि गवाही दूं, लेकिन शायद शैतान ने मुझे रोक के रखा था। 4 महीने पुरानी गवाही है, जबकि इसके पहले मेरे जीवन में बहुत घटनाएं हो चुकी हैं और परमेश्वर ने मुझे हर जगह बचाया है। तो ये गवाही है मेरे बड़े भाई के संबंध में, और उसमें मैं उस कड़ी में मैं जुड़कर वो उसका गवाह हूँ। मैं जो घटना उसके साथ हुई थी और उसमें परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया, मैं वो गवाही को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये 17 मार्च 2024 की बात है। मेरे बड़े भैया बंगवार कॉलोनी में नौकरी करते हैं, वो फोरमैन है कोल माइंस में। वो अभी कुछ ज़्यादा शराब पीने लगे थे और उसी लत के कारण वो एक महिला से उनका संपर्क हो गया, और वो जो महिला के साथ बातचीत होने लगी। और एक दिन संडे के दिन वो प्लान किए कि हम कहीं घूमने चलते हैं आसपास करके। तो भैया अपनी गाड़ी निकाल के उनके प्लान के अनुसार उनको बैठाया और एक जगह जाके भैया आदतन बैठ के गाड़ी रोक के शराब पीने लगे। और वो जो महिला थी साथ में, वो भी उनके साथ में बैठ गई और वो भी शराब पीने लगी। और मारुति वैन थी, इतने में ही 2 लोग आए, एक महिला थी और एक
पुरुष था जो मोटरसाइकिल में वो लड़का चला रहा था और आके रोक के और उतर के बोलने लगे कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग खुले स्थान में। तो वो बोले हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं। नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एसआई हूँ और तुम लोग ये गलत कर रहे हो, चलो शहडोल चलो करके। तब तक बड़े भाई कुछ नशा में हो गए थे और वो जो लड़का उसके साथ में उस महिला के साथ आई थी मोटरसाइकिल से, वो लड़का मोटरसाइकिल लिया और आगे चल दिया। और वो जो एक महिला थी उसके साथ मोटी थी, वो भैया के गाड़ी में बैठ गई और बोले कि तुम लोग सब गाड़ी चलाओ और मेरे साथ शहडोल चलो। वो लोग चलते गए, शाम होने लगी और फिर शहडोल पहुंच के भैया को अब घबराहट होने लगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो जो लेडीज़ थी जो शराब पी रही थी भैया के साथ, वो भी उस मोटी महिला के साथ चली गई कहीं, भैया को पता नहीं वो कहाँ गए। अब वो जो लड़का था उसके साथ में जो मोटरसाइकिल चला के आया था वो मोटी महिला के साथ, वो तो साथ में था, वो बोलता है कि चलो उमरिया चलना है। अब वो भैया घबरा गए, क्यों चलना है। अब उसके बाद फिर दोनों आगे बढ़ते गए, जाके नौरोजाबाद में भैया क्योंकि शराब पिए हुए थे तो वो उनको नींद आने लगी, तो गाड़ी स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने रोक के और फिर वो सो गए दोनों, वहीं रात हो गई। दूसरे दिन माने ये 17 मार्च की बात है और दूसरा दिन हो गया 18 तारीख को। इतने में बहन का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया कहीं चले गए हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, स्विच ऑफ भी आता है बीच में। तो मैं उनके लड़के को फ़ोन किया, भैया के जो लड़के को फ़ोन किया कि कहाँ हैं पापा, तो बोले नहीं कल से गए हैं और फ़ोन आया था शाम को तो बोले कि उमरिया में हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे, दोस्तों के साथ हैं तो कोई बात नहीं। फिर 17 तारीख की रात बीत गई, फिर 18 तारीख भी बीत गया। फिर 18 तारीख को मैं फ़ोन किया तो फिर स्विच ऑफ आ रहा था भैया का। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि इस बीच में जो घटना हुई थी मुझे बाद में जानकारी लगी कि वो लड़का जो है बड़े भाई से ब्लैकमेलिंग कर रहा था और एक सुनसान घने जंगल में ले गया था, उमरिया के जंगल में, जहाँ पर एक ही घर था, सुनसान जगह में जंगल के बीच में केवल एक घर था, वहाँ पर उसको बंदी बना के रखे थे। और वहीं पर वो जो दोनों लेडीज़ वहीं पर जाके मिली थी वहाँ। इसके बाद क्या हुआ कि भैया को ब्लैकमेलिंग करके 50,000 रुपये अभी दो करके डिमांड किए। तो भैया घबरा गए, मैं कहाँ से दूँ। घर में फ़ोन किया तो बोले घर में इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने एक अपने साथी को फ़ोन किया कि भैया मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, और उन्होंने एक उसमें डाला कियोस्क में बैंक में, और वहाँ जाके वो सब लोग जाके निकाल लिए वो 50,000 रुपये। ये 18 तारीख को इतना हो गया। अब मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर मैं फिर फ़ोन किया लड़के को, मेरे भतीजे को, कि भैया आ गए क्या। तो बोले नहीं अभी तक नहीं आए हैं। मैं भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ। फिर मैं चिंता में पड़ गया। मैं 17 और 18 तारीख 2 रातें बीत गई। फिर 19 तारीख को जब मैं सवेरे उठा, और उठा ही था कि बिस्तर में पड़ा ही था और फ़ोन आया, एक मिस कॉल आया भैया के फ़ोन से, और मिस कॉल आके वो फिर उसके बाद नहीं आया, फिर बंद हो गया। फिर इसके बाद मैं दोबारा लगाया तो एक बार फिर लग गया। तो भैया बोलते हैं, मुझे बोलते हैं नारायण तुम मेरे को 1 लाख रुपये भेज दोगे क्या, जबकि वो 50,000 रुपये ले चुके थे। तो मैं कहा क्यों। तो बोले कि नहीं मुझे इनकम टैक्स वालों ने मुझे पकड़ लिया है और वो जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मैं कहा ऐसा तो होता नहीं है, पहले नोटिस आएगी, विधिवत कार होगा, इसके बाद फिर वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है।
तो भैया भी समझ गए, समझ रहे हैं मेरी बात को करके। फिर भी मैं नज़रअंदाज कर दिया कि कोई बात ज़रूर है, मेरे मन में शंका आ गई। इसके बाद मैं अब अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इस संकट से भैया को बचाना है। और 19 तारीख की सवेरे की बात है, फिर मैं बात किया तो बार बार बंद हो जाता था मोबाइल, फिर चालू हो जाता था। और उसके साथ जो एक आदमी था, उसकी आवाज़ आती थी बीच बीच में, और ऐसा स्पष्ट समझ में आता था कि वो उससे इशारे में कुछ बोल रहा है, उसके हिसाब से उसको बात करना है भैया को। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इसके लिए। वो बोले कि मैं कहा भैया कहाँ हो? तो वो बोले शहडोल में हूँ। तो मेरी आत्मा गवाह नहीं दी कि ये शहडोल में है। मैं कहा सच सच बताओ भैया तुम हो कहाँ? तो बोले उमरिया में। ये बात उन्होंने, साथी ने सुन लिया उमरिया में करके। अब वो बात को घुमाने लगा कि नहीं, हम शहडोल में ही हैं और आप 1 लाख रुपए भेज दो। क्या? मैं कहा क्या हुआ? तो वो बोलने लगा कि भैया ने एक्सीडेंट किया है गाड़ी से, और एक महिला को बहुत लगा है, उसका पैर वैर टूट गया है, लेकिन 1 लाख रुपए आप दोगे तो बात बन जाएगी, आगे हम बात नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। मैं कहा तो अब इस बीच में मैं, एक मेरे मित्र हैं शहडोल में, उनको मैं फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है, तो आप मैं कहा थाने में रिपोर्ट करिए, मेरे भैया के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो वो शहडोल में मेरे मित्र है, लेकिन उनका एक मित्र का भाई, जो मेरा भी मित्र है, उस समय मैं शहडोल में था, तो वो भाई जो है पुलिस वाला उमरिया में नौकरी करता है। तो उसको उसने बताया कि उमरिया में भाई, मेरे भाई जो हैं वो किसी तकलीफ़ में पड़े हैं, उसके लिए उसको छुड़ाना है। तो वो जो पुलिस वाला लड़का बहुत अच्छा मिला परमेश्वर की कृपा से वो। और इसके बाद उसको मैं हालांकि जानता था, लेकिन थोड़ा कम जानता था, लेकिन उसका नंबर हम आपस में हम शेयर किए और मेरी बात पुलिस वाले के साथ होने लगी। अब मैं उठा ही था, मैं कुछ भी फ्रेश नहीं हुआ था, ब्रश भी नहीं किया था, लेकिन मैं अब बिस्तर में बैठ गया पूरा पालथी मार के, आसन जमा के, कि मैं अब ये काम मेरे को करना है। और फिर मैं जब जब मुझे मौका मिलता मैं प्रार्थना करता था, और उस अधिकार को मैंने हाथों में लिया, जिसमें लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। इस अधिकार को लेते हुए मैंने उस आयत को भी पढ़ा जो यशायाह 54:17 में लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उसमें कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के लोगों का यही भाग होगा। इसको मैं दोहराता रहा और अपना काम करता रहा। मेरे साथ पुलिस वाले के साथ बातचीत होती रही लगातार। वो मुझे पूछे कि लोकेशन बताना है आपको। मैं कहा ठीक है। फिर फ़ोन आता था 1 लाख कब भेजोगे करके, तो मैं कहा भेजता हूँ, मेरे पास है कि नहीं बैलेंस चेक करता हूँ। ये करके मैं उसको समय उनको टालता रहा, लेकिन उसको बांधे रहा अपनी बातों से। वो जो उसके साथ में था, वो जो आदमी, वो भैया को बहुत डराने धमकाने लगा। फ़ोन में से भी आवाज़ आती थी, तो भैया डर गए थे। वो किसी तरह से वहाँ से चंगुल से छूटना चाह रहे थे, और उनको पैसों की ज़रूरत थी उस समय। लेकिन हम इसको एक योजना के दौरान, इसी बीच में पुलिस वाले के साथ हमने योजना बनाई कि नहीं, इसको हम ऑनलाइन से, वो बोल रहा था ऑनलाइन से पैसे दो, और मेरे को भी धमकाने लगा था और गालियाँ भी देने लगा था कि तुम फ़ोन नहीं रखना और अपना बैलेंस चेक करो और इसी वक्त मुझे ट्रांसफ़र करो करके। तो मैं कहा हाँ करता हूँ करके। तो मैं कहा थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, मेरे को नहीं बनता है, मैं थोड़ा मोबाइल बंद करके और फिर अपना बैलेंस चेक करता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। उसको लटकाए रखा। इसके बाद वो लगातार फ़ोन करता था, फिर फ़ोन बंद हो जाता था, फिर आता था, फिर फ़ोन, फिर बंद। ऐसे में लोकेशन सर्च करने में हमको दिक्कत होती थी। मैं तुरंत बताता था पुलिस वाले को, भैया वो उस जगह पर है उमरिया में। और
वो उनकी गाड़ी मेरी भैया की ही गाड़ी थी, उसको उसमें घूमते रहे वो इधर उधर इधर उधर, ऑनलाइन देंगे तो किस कहाँ से हमको निकालना है करके। तो इसके फिर वो पुलिस वाले भैया जो थे वो हैं अभी भी हैं, उसके दोस्त 8-10 दोस्त उन्होंने तैयार किए और सब जगह भेज दिए जहाँ जहाँ वो बैंक हैं कि उस वाले अलर्ट थे सब। इसके बाद पर हम चाहते थे कि इस योजना में हम उसको नगद देने की बात करेंगे ताकि वो एक स्थान में आ जाए और वो पकड़ में आ जाए। तो मैं उनको बातों बातों में ही बहुत देर तक उनकी गालियाँ भी सहता रहा, उनकी धमकियाँ सहता रहा। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी एक दूसरी गवाही बता देता हूँ। अंकित सजवान की एक मैं देख रहा था प्रीचिंग, तो उसमें उसने एक स्टोरी बताई छोटी सी। उसमें उसने कहा कि एक राजे को हरा दिया, तो उसने उसको सज़ा दी कि एक छोटे से कटोरे में आप ये तेल लेके जाओ, भरा हुआ तेल है, और ये गिरना नहीं चाहिए, अगर जहाँ गिरा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुमको मार दिया जाएगा। और लोगों को बोल दिया कि इस राजा को खूब गालियाँ देना करके कि इसका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाए। तो वो राजा जो है तेल को बहुत आराम से ले जाता रहा और पूरी जहाँ तक जाना था उसको वहाँ तक वो चला गया। तो वो जो राजा कहता है कि आपने इतने भरे हुए तेल को, कटोरे तेल को क्यों एक बूंद भी नहीं गिराया? बोले मेरा ध्यान पूरा उस तेल में था, जो गालियाँ देते रहे उन पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो इसी तरह मैं उनकी गालियों को सहता रहा और मेरा ध्यान फिर इस वचन में था, जो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें कोई भी सफल ना होगा। मैं यही बोलता रहा। और एक बार मिसेज भी बोले, मेरे बिस्तर के पास आके बोले कि इस ऑन करो, इसको माइक ऑन करो, क्या बोल रहा है। जब ऑन किया तब भी वो मुझे गाली ही दे रहा था। तो वो बोले कि आप भी बोलो ना कुछ। मैं कहा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और पुलिस वाला भी मुझे बोले कि आप बोलो उसको। मैं कहा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। फिर उनको मैं बातों बातों में फंसा के मैंने भैया को भी विश्वास में लिया। भैया, मैं कहा नगद पैसे का इंतज़ाम हो गया है। एक प्रीतम मिश्रा करके व्यापारी है, उसके पास मैंने पहले ही आपने जैसे बताए थे, मैंने उसको फ़ोन कर दिया। उसके पास 1 लाख रुपए लगे हैं, आप चले जाओ। फिर वो ऐसे करते करते नानुकुर करते करते बहुत उन्होंने नंबर भी दिया ऑनलाइन का पेमेंट के लिए, लेकिन मैं उसको टालता रहा। फिर ये एक चौक है वहाँ पर, गांधी चौक है उमरिया में, वहाँ पर दुकानें हैं। वहाँ पर उस पुलिस वाले भाई ने उस प्लान को रचा और वहाँ के सारे दुकान वालों को, उस लाइन के सारे दुकान वालों को उन्होंने बता दिया कि प्रीतम मिश्रा का दुकान अगर पूछा जाए तो वो है करके बता देना उधर अंदर सबको। उसके तो फिर जैसे ही भाई और वो जो लेडीज़ थी वो पैसे लेने के आई और वो लड़का भी, और फिर वहाँ पर गए और जैसे पूछा जाता था कि प्रीतम मिश्रा का दुकान कौन सा है, तो बोले हर आदमी कहता था वो है। आगे में जाता था वो है, और जाके उस ठिकाने में वो मेरा भाई पहुँच गया। और वो पुलिस वाला दूर खड़ा था और उसको पकड़ लिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो मेरा भाई है। उसने 2-4 तमाचे वहीं पर जमाए। तो मैं कहा धन्यवाद हो प्रभु का, बहुत अच्छा किया आपने, ये तो इसके लिए बनता है। क्योंकि गलत संगति में जाने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। और मैं लगातार ये बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बिस्तर में ना फ्रेश हुआ ना कुछ, और मैं सवेरे 7 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा ये मिशन चलता रहा। 1 बजे तक लगातार 6 घंटे लगातार हम संपर्क में रह के इस मिशन को हम कामयाब बना दिए। और हमारा भाई मिल गया, और वो जो लड़की थी उसको भी पकड़ लिया गया। उसके साथ जो इंस्पेक्टर जो लड़का बना था वो जब भागने लगे जंगल में, तो पूरे पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेके उस जगह पर गए जहाँ पर वो बियावान जंगल है। वहाँ पर जाके वो जो भागने लगे इधर उधर, तो उनको पकड़े और सबको ले आए। और तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब पवित्र आत्मा काम करता है
तो किसी को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब हो जाता है तो दिखने लगता है, प्रकट हो जाता है। और यही मेरी गवाही है कि मैंने अपने विश्वास के साथ, और मुझे जब मैं बैठा था बिस्तर में तो मुझे एक पल भी नहीं लग रहा था या हताशा नहीं हो रही थी। मैं ये मन में सोच रहा था कि मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। मैं यही कहता रहा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें कोई सफल न होगा। और वचन कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो ये एक घटना, बहुत बड़ी घटना। फिर सभी अपराधी जो पकड़े गए, और एक में मुख्य बात यह है कि ये जो पुलिस वाला काम किया, ये बिना एफआईआर के काम किया। एफआईआर शहडोल में होना था, लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाया। और हमारे प्रार्थनाओं की ताकत से वो काम बिना एफआईआर के इतना बड़ा सरगने को पकड़े, और उनको पकड़कर, और तब इसके बाद फिर पुलिस वालों को सूचना दी गई, धनपुरी वालों को, कि अब आ जाओ, हम लोग पकड़ लिए हैं। और इसके बाद पूरा काम होने के बाद 20 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। तो हमारा परमेश्वर ऐसा एडवांस है। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का और प्रभु परमेश्वर का, जिसने मेरे भाई को बचा लिया, मौत के मुंह से बचा लिया। धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए। और चर्च, वाकई में फिल्मी अंदाज में पकड़े गए किडनैपर्स। कौन से अंदाज में? अपन लोग पहले मूवी देखते थे ना प्रभु में आने के पहले, तो कैसे किडनैपर्स लोग किसी को किडनैप कर लेते थे, फिर वो रकम मांगते थे, फिरौती की रकम, यहाँ मिलो वहाँ मिलो। और पवित्र आत्मा ने भैया को बुद्धि दिया। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें भी उसी के मुंह से निकलती है। और वाकई में जैसे यीशु मसीह को बहुत सारी गालियाँ लोगों ने बके, लेकिन यीशु मसीह के मुंह से एक गाली नहीं निकली। वैसे भैया ने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया, अनुकरण किया, इन्होंने गाली नहीं दिया। वरना इंसान पेशेंस खो देता है। जब किसी का भाई किडनैप हो गया, अगला व्यक्ति 1 लाख रुपए मांग रहा है, ऊपर से गालियाँ भी दिए जा रहा है, ऐसे में व्यक्ति आपाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से भैया ने इस मैटर को डील करने पाए, और ये इन्वेस्टिगेशन पवित्र आत्मा ने किया विदाउट एनी एफआईआर। तो महान परमेश्वर वो वाकई में जिंदा है और कार्य करता है। चर्च, ये समय होगा।